जिंदगी में अगर खुश रहना है ना तो अपना दर्द छुपाना सीख लो। अपनी बातें हर किसी को बताना भी छोड़ दो, क्योंकि कुछ तकदीर हार गई, कुछ सपने टूट गए, कुछ गैरों ने बर्बाद किया, कुछ अपनों ने। इसलिए किसी पर कभी भी बहुत ज़्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ देती है। वक्त बीतने के बाद यह एहसास होता है कि जो लम्हा बीत गया वो बहुत ही बेहतरीन था, क्योंकि जिस दिन लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी जेब में पैसा नहीं है, उस दिन आपको भी पता चल जाएगा कि लोग आपसे कितना लगाव रखते हैं। इसलिए शौक उनके अक्सर कम हो जाते हैं जो कम उम्र में ही जिम्मेदार हो जाते हैं। दूसरे मुझे पसंद करें या ना करें ये मैंने सोचना ही छोड़ दिया, क्योंकि मुझे खुद को पसंद करने में सालों लगे और अब दूसरों को समझने के लिए मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है। इसलिए अक्सर वो लोग भी वक्त के साथ बदल जाते हैं जिनका वक्त कभी हमारे बिना गुजरता ही नहीं था। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को झेलना ही पड़ता है। अपनी नज़र उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अक्सर समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती हैं जितनी हम उन्हें सोच सोच कर बड़ी बना देते हैं। इसलिए बुरी संगत में रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहो, क्योंकि कुछ लोग होली की तरह मिलते हैं, वो कोई रंग नहीं लगाते पर आपकी जिंदगी रंगीन कर देते हैं। तेरे बदलने का दुख नहीं है मुझे, मैं तो अपने यकीन पर शर्मिंदा हूँ। मौन रहना भी एक साधना है और सोच समझकर बोलना भी एक कला है। इसलिए डर को समाप्त करने का एकमात्र उपाय है कि निडर होकर उसका सामना किया जाए, क्योंकि गलत लोगों पर भरोसा करना मतलब अपनी जान दांव पर लगाने जैसा होता है। इसलिए हर वक्त ऑनलाइन रहने वाले लोग असल जिंदगी में बहुत ही अकेले होते हैं। हम अक्सर उन्हीं रिश्तों को खोने से डरते हैं जिन्हें हम बहुत पहले ही खो चुके होते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हो, आपको खुद ही अपने हालातों को बदलने होंगे। इसलिए एक वक्त के बाद हर कोई गैर हो जाता है। उम्र भर किसी को अपना समझना बस यह आपका वहम होता है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त, सच्चे रिश्ते बहुत आजमाए जाते हैं, क्योंकि शायरी में जान तब आती है जब इश्क अधूरा हो और चाहत बेहद होती है। उदास फिरता है अब मोहल्ले में बारिश का पानी, क्योंकि कश्तियाँ बनाने वाले बच्चे मोबाइल से इश्क कर बैठे हैं। इसलिए कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिए, कुछ अच्छा लगे तो याद कीजिए। मोहब्बत और इज्जत के लिए झुक जाओ, पर झुककर मोहब्बत और इज्जत कभी मत मांगना, क्योंकि आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपने की चाबी है। लोग कहते हैं कि माफ़ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ़ की जाती हैं, चालाकियां नहीं। ताकतवर वो नहीं जो शरीर से मजबूत हो, बल्कि ताकतवर वो है जो अपनी सोच से भी मजबूत हो। वो अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते हैं, क्योंकि गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात से दुखता है। क्या जमाना आ गया है दोस्त, जो लोग बुरे हैं उनका वक्त अच्छा है, जो लोग अच्छे हैं उनका वक्त ही बुरा है। क्योंकि किसी को माफ करना अवश्य ही सरल हो सकता है, लेकिन दोबारा उसी व्यक्ति पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल होता है। चाहे कोई इंसान कितना भी बड़ा डॉक्टर, खिलाड़ी, नेता या व्यापारी हो, लेकिन अगर उसके चरित्र में इंसानियत नहीं तो वो दो कौड़े का इंसान भी नहीं। अगर कोई साफ दिल से आपके साथ जुड़ा हो तो उसे ये शर्मिंदगी मत कराओ कि उसने आपके साथ जुड़कर गलती कर दी, क्योंकि जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंखों में आंसू आया नहीं करते। इसलिए मान और सम्मान पैसों से नहीं बल्कि संस्कारों से मिलता है। मैं शुक्रगुजार हूँ उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ दिया, क्योंकि गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले इंसान कभी वफादार नहीं होते। इसलिए जो इंसान अपनी बात से ही मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि जिंदगी का मजा तो अपने तरीके से ही लेना चाहिए, क्योंकि लोगों की खुशी के चक्कर में
शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। तुम अपने दरवाजे पर लिखवा क्यों नहीं लेते कि हमारे यहाँ दिल दुखाए जाते हैं। इसलिए मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे लेकिन झूठे दोस्त नहीं मिलेंगे, क्योंकि अकेलापन कोई कष्ट नहीं बल्कि एक अवसर है बिना रुकावट एक ही दिशा में सदैव बढ़ते रहने का। इसलिए जो इंसान सबका होने का दावा और दिखावा करता है, यकीन मानना वो किसी का नहीं होता। ये जरूरी नहीं कि बीमार होने की वजह बीमारी ही हो, कुछ लोग तो दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। मेरी जिंदगी तबाही के मोड़ पर खड़ी है, फिर भी दिल को तेरी ही पड़ी है। मैंने आवाज देकर भी देखा लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। मेहनत का फल और समस्या का हल देरी से ही सही लेकिन जरूर ही मिलता है। कर दिया मेरी चाहत ने उसे लापरवाह, मैंने याद नहीं दिलाया तो उसे ख्याल भी नहीं आया। नहीं करना अब अपने दर्द का कोई दिखावा, मैं अकेला ही रो लूंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि दुनिया तमाशा बनाती है वो अलग और कमजोरी का फायदा उठाती है वो अलग ही बात है। जो साथ रहकर भी साथ ना हो वो दूर ही रहे तो अच्छा है। इसलिए खुद को इतना सस्ता मत बनाओ कि 2 रुपए के लोग तुम्हारे दिल से खेल जाएं और तुम्हें रोता हुआ छोड़ जाएं। ठोकरों से गिरो तो कोई बात नहीं लेकिन कभी किसी के नजरों से नहीं गिरना चाहिए। तुमसे ही सीखा है मैंने नजरअंदाज करना, और जब मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया तो तुम बुरा ही मान गए। हम लौट आए हैं फिर से अपनी उसी कहते तन्हाई में, ले गया था कोई हमें अपनी जन्नतों का लालच देकर, क्योंकि हर किसी ने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया मेरा, और मैं समझता रहा कि लोग मुझे पसंद करते हैं। इसलिए इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा उसकी अगर बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। इंसान का स्वभाव भी इस तरह है कि जो लेकर जाना है उसे छोड़े जा रहा है, और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़े जा रहा है। गम ये नहीं कि वक्त ने साथ नहीं दिया, बल्कि गम ये है कि जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा था उसी ने ही वक्त पर साथ छोड़ दिया। इसलिए दोस्त सब कुछ तोड़ देना लेकिन कभी किसी की उम्मीद और भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि इसमें इंसान की आवाज नहीं निकलती पर तकलीफ हद से ज्यादा होती है। इसलिए वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। मेरे चेहरे से मेरा दर्द नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि मेरी आदत है हर बात पे मुस्कुरा देना। लोग अगर अच्छे हो तो फिर भी फासले रखना, क्योंकि आजकल जहर मीठे भी मिलने लगे हैं। ये दिल कभी खाली नहीं रहा, पहले तुम रहे अब इसमें तुम्हारा दर्द रहता है। पूरी उम्र लग जाती है एक होने में, और एक लम्हा ही काफी है किसी को खो देने में। आप अपनी जिंदगी को खुली किताब ना बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं बल्कि पन्ने फाड़ने में मजा आता है। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से नहीं बल्कि अंदर से टूट जाता है। आप जितना ही लोगों के बारे में जानोगे उतना ही आपको अकेलापन अच्छा लगने लगेगा। उतर गए हैं सब लोग मेरे दिल से, अब अकेले रहना ही अच्छा लगता है। हाथ उसका पकड़ो जिसे सुख में आप न छोड़ो और जो दुख में आपको न छोड़े। हकीकत से बहुत अलग है ख्वाबों की दुनिया, दिखता बहुत कुछ है मगर हासिल नहीं होता। आप इतना भी खामोश मत रहो कि तुम्हारी खामोशी बुज़दिली बन जाए। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं तो जबरदस्ती रिश्ते रखने से कोई मतलब ही नहीं। बहुत कुछ बदल जाता है बढ़ती उम्र के साथ,
पहले हम जिद किया करते थे, अब हम समझौते किया करते हैं। इसलिए हौसला रखो, जितना दुख आप आज सह रहे हो, आने वाले समय में आपका जीवन उससे लाख गुना बेहतर होने वाला है। इसलिए गम कहने में तो बहुत कम लगता है, लेकिन सहने में बहुत दम लगता है। जबरदस्ती किसी के जिंदगी बनाने से अच्छा है आप खुद को संभालो और उसकी जिंदगी से अलग हो जाओ। इसलिए हमारे कड़वे अल्फाज लोगों को बहुत जल्दी चुभ जाते हैं, लेकिन हमारा साफ दिल किसी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, लेकिन फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। जिंदगी में दुख सुख के उतार चढ़ाव के बावजूद जो आपका साथ ना छोड़े, उस व्यक्ति की आप हमेशा कदर करना। आखिर उसने भी मुझे सिखा ही दिया कि किसी को हद से ज्यादा चाहना भी बुरी बात होती है। जब वक्त साथ देता है तो बंदा हर किसी को मात देता है। इसलिए भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। अब मुझे भी ज़रूरत पड़ने लगी है चश्मे की, क्योंकि लोगों के धोखे अब ठीक से नज़र नहीं आते। इसलिए एक साल में 50 दोस्त बनाना बहुत छोटी बात है, लेकिन 50 साल तक एक से ही दोस्ती निभाना बहुत बड़ी बात है। हमसे मोहब्बत का दिखावा ना किया करे दोस्त, हमें सब मालूम है कि तेरी वफा की डिग्री भी फर्जी है। इसलिए जो लोग जितनी ज्यादा दूसरों से उम्मीद लगाते हैं, सबसे ज्यादा दिल उन्हीं का ही टूटता है। किसी की तलाश से रास्ता जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। दिल साफ करके मुलाकात की आदत डालो, क्योंकि धूल हटती है तो आईने भी चमक उठते हैं। कमाल होते हैं वो लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है, खुशियाँ आए जिंदगी में तो चख लेना मिठाई समझकर, और जब गम आए तो वो भी खा लेना दवाई समझकर। इसलिए समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। क्योंकि क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले, तब तक समझ ही नहीं आता कि जिंदगी क्या है। हमारा हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना हमारा तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए घर का एक सदस्य ही काफी होता है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितना ज्यादा इज्जत दी, उसने मुझे उतना ही ज्यादा गिरा हुआ समझा। क्योंकि अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वो दरअसल हर काम के लिए अकेले ही काफी होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप खुद को हमेशा खुश रखिए। इसलिए थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना ही बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ अच्छे से निभा सकते हो, क्योंकि जिन्हें गलत ही समझना होता है वो आपके मौन का भी गलत ही अर्थ निकालते हैं। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही ना हो। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं जो आपकी उपस्थिति में कहे गए हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे गए हों। हजारों में भी मुझे वो एक शख्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बुराई ना सुन सके। शर्त थी रिश्तों को बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं हंसते हुए आप अच्छे लगते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि आपको जीना आ गया। इसलिए कहाँ खर्च करूं अपने दिल की दौलत, यहाँ तो सब भरी जेबों को सलाम करते हैं। कोई इतना अमीर नहीं
कि वह अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि वो अपना आने वाला कल ना बदल सके। क्योंकि जिंदगी में कभी खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। क्योंकि जब आपको वो पसंद करता है तो वो आपकी बुराइयां भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाइयाँ भूल जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सोच नहीं बदल सकता वो कुछ नहीं बदल सकता। इसलिए भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि फिटकिरी और मिस्री दोनों एक जैसे ही नजर आते हैं। आज मैंने सच से पूछा तू क्यों मौन है, वो उदास होकर बोला अब मेरी सुनता कौन है। कभी कभी हम किसी के लिए उतना जरूरी भी नहीं होते जितना हम खुद को मान लेते हैं। इसलिए हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझना। कुछ ठोकरें ही ऐसी खाई हैं कि अब बोलने का मन ही नहीं करता। इसलिए जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए तुम रोते हो, और जो तुम्हारी कदर करता है उसको तुम रुलाते हो। दोस्तों, यदि आप मेरी कही गई बातों से सहमत हैं तो एक लाइक कर दें, और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भरने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।